20 दिन बाकी है केवल आपके पास, केवल 20 दिन। और इस आखिरी का 20 दिन डिसाइड करेगा कि आपको फाइनली कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगा। इस आखिरी के 20 दिन को बिल्कुल भी लाइटली मत देना, क्योंकि ये 20 दिन तुम्हारा आने वाला करियर डिसाइड करने वाला है कि फाइनली तुम्हारा जो करियर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से शहर में, कौन से ब्रांच में, कौन से कोर्स में, आगे तुम्हारा फ्यूचर किस फील्ड में रहने वाला है। तो ये आखिरी का 20 दिन डिसाइड करेगा। अब इस आखिरी के 20 दिन को तुम कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे तुम्हारी रोड मैप रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस 4 ऐसी स्ट्रैटेजी आज आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो केवल 20 दिन, केवल 20 दिन, तो आपको सीयूईटी एग्जाम में 100 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं। यह फालतू की बात नहीं कि आपने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करी और 20 दिन में तुम टॉप कर जाओगे। नहीं, यह वीडियो वैसी नहीं होने वाली है कि सुबह जल्दी उठो रात को जल्दी सो, यह काम नहीं होने वाली है। बहुत प्रैक्टिकल एंड बहुत ही ऐसे तगड़े टिप्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में से 10 मिनट निकाल करके यह वीडियो देखिए, आपको बहुत मदद मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो आपकी और जर्नी आएगी और जो आपका फेस, जो भी चीजें आपको फेस करना पड़ेगा, उसमें मैं आपको इंडिपेंडेंटली अकेले सपोर्ट करने वाला हूं। जितने से ज्यादा बच्चों से हो सके, जितने ज्यादा बच्चों को हो पाएगी, मैं करूंगा अकेले पर्सनली मदद। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारा कम्युनिटी बड़ा हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मदद मिल सके। ओके, सबसे पहली स्ट्रैटेजी जानने से पहले यह जान लो कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी जस्ट आप शुरू कर रहे हो, तो मैं ये एकदम साफ क्लियर कर देता हूं बहुत प्रैक्टिकली। मैं फालतू की हवाबाजी में बिलीव नहीं करता हूं कि तुम 100 परसेंटाइल 200 में 200, 800 में 800 शायद ही स्कोर कर पाओगे, लेकिन तुम बहुत अच्छा जरूर स्कोर कर सकते हो। समझ गए? बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन टॉप करना आखिरी के 20 दिन से पढ़ के मुश्किल है। कर सकते हो, आपके ऊपर है, कोई मैजिक ही हो सकता है फिर। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज है कि हाईएस्ट आप मार्क्स स्कोर कर पाओ, और स्पेशली वैसे बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए यह चीज है नंबर 1, ध्यान से, कि अब आपको अपनी रिवीजन शुरू कर देनी पड़ेगी। हो गया, जितना आपने पढ़ाई करा हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे मत लगे रहो, सिर्फ और सिर्फ नए चैप्टर्स मत उठाओ। अब वो चैप्टर जो आपने पीछे पढ़ रखा है उसको उठाओ और रिवाइज चालू करो। पढ़ाई तो करो ही, जो चैप्टर तुम्हारा छूट रखा है उसे तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको अब उन चैप्टर की भी रिवीजन शुरू कर देनी है जो ऑलरेडी आपका खत्म हो चुका है, जिसे आपने 1-1.5 महीने पहले पढ़ के छोड़ दिया था। अब उसकी रिवीजन शुरू करो, क्योंकि ये आखिरी का 20 दिन में सिर्फ तुम पढ़ते रहे और पीछे से तुमने रिवाइज नहीं करना चालू करा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तुम्हारा जितना मेहनत था सब पानी में चला जाएगा। तुम्हें एटलीस्ट वो पुरानी चीजें याद रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में, A to Z आपको घोल के पी जाना है उस चीज को। इसीलिए रिवीजन चालू कर दो। अब आखिरी के 20 दिन में रिवीजन चालू हो जाना चाहिए, एंड आखिरी का जो 1-2 दिन बाकी हो उस समय तुम्हारे दिमाग में कोई रिवीजन का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उस समय तुम रिलैक्स रहो, इसीलिए रिवीजन चालू करो। ओके, और पढ़ते रहो जो बाकी है। ओके, चलो दूसरी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, ये शायद आपको थोड़ा अलग लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो ना, जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो बुक में, उससे अब आपको शिफ्ट करके ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। कोई चारा नहीं है। जितना बुक में आपने टेस्ट सीरीज लगाया, मॉक टेस्ट लगाया, सब बढ़िया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लगाया सब अच्छा था, इट्स ओके, मैं मानता हूं अभी तक जो भी करा, लेकिन अब आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। अब आपको कंप्यूटर खोल करके कंप्यूटर में टेस्ट देने की आदत डालनी पड़ेगी। कहां से दोगे तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो उन बच्चों को बता दूं कि जिनके पास बच्चे कंप्यूटर नहीं है, चलो अभी आप नहीं जुगाड़ कर सकते, दिक्कत है, लेकिन आखिरी के 1 हफ्ते में एटलीस्ट किसी से कंप्यूटर जुगाड़ कर लेना, कोई लैपटॉप जुगाड़ कर लेना, किसी दोस्त के घर चले जाना, किसी रिलेटिव के घर चले जाना, किसी से भी मांग लेना, पास के गांव में चले जाना, लेकिन कंप्यूटर पे जाकर के प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। नहीं तो जब पहली बार आपके सामने कंप्यूटर खुलेगा ना और उस तरीके से क्वेश्चंस लिखे होंगे, आप डर जाओगे, आपको लगेगा अभी तक तो सिर्फ मैंने बुक में तैयारी करी है। इसीलिए कुछ चीजों के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट होना जरूरी है, उस तरीके का आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए, एंड वो चीज आपको तभी पता लगेगा जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठोगे एंड स्क्रीन के सामने आपको वैसा ही इंटरफेस शो करेगा जो आपके एग्जाम के दिन शो करने वाला है। समझ गए? तो वो आपको कहां से मिलेगा? ऑनलाइन मॉक टेस्ट। देखो, कुछ फ्री रिसोर्सेज मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। जैसे कि आप इंटरनेट पे नॉर्मली सर्च कर सकते हो सीयूईटी मॉक टेस्ट, तो सीयूईटी मॉक टेस्ट सर्च करोगे तो बहुत सारे डिफरेंट सर्वर खुल जाएंगे। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, कैसे देखना है। बहुत सारे मतलब काफी सारे सर्वर खुल जाएंगे, सीयूईटी मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारे फ्री में दे रखे होंगे मॉक टेस्ट, उसको जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां पर अपना पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो 2022 तक का ही अपडेटेड है, 2023 वाला लेटेस्ट सैंपल पेपर पे नहीं बन रखा है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं तो आप
हमारी मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट प्रोवाइड की जाएगी एंड वो सेम वैसा ही रहने वाला है, वैसा ही हमने बनाया इंटरफेस जैसा आपका एग्जाम हॉल में रहेगा। वो वाला नहीं जो आपको क्या बोलते हैं बुक में जैसा आप देख रहे हो या फिर बस आपको टिक मार्क करना है, ये वाला नहीं, इस तरीके का मॉक टेस्ट नहीं है। हमारा मॉक टेस्ट एज इट इज वैसा ही है जैसा आपको शो करने वाला है अपने एग्जाम सेंटर पे, हॉल पे। बस इसी चीज का हम आपसे थोड़ा बहुत फी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं XYZ, जो बच्चे को लगता है ना ज्यादा है, यही फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि हमारे यहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पहले से अंदाजा लग जाए किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो, उतना पूर्ण रूप से बच्चों को उस लायक बना रहे हैं। बाकी आपके ऊपर मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर आपको हमारी कोर्स या मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखी है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर देना कि सर हमें आपका कोर्स ज्वाइन करना है, मैं आपको पूरी कोर्स की डिटेल सेंड कर दूंगा। आखिरी के 20 दिन में आप ज्वाइन करके अगर अपनी पढ़ाई जो जिस लेवल पर भी हो उसको और इनहांस कर सकते हो बहुत ज्यादा। ओके, इसके बाद आप एनटीए की ऑफिशियल मॉक टेस्ट रिलीज होगी कुछ दिन बाद। एनटीए हर साल अपनी ऑफिशियल मॉक टेस्ट निकालता है, तो आप वो भी दे सकते हो। वो तो आपको देना ही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं चलेगा। वो मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो 2023 के क्वेश्चन का लेवल नहीं पता चलेगा, समझ गए। तो ये आपको मॉक टेस्ट लगाना है, बस आपको बुक से शिफ्ट कर जाना है ऑनलाइन। बस इंटरफेस कंप्यूटर वाला होना चाहिए, वही इंटरफेस होना चाहिए जो आपके एग्जाम में दिखेगा। ओके, तीसरी और सबसे गोल्डन स्ट्रैटेजी, इसके बाद एक चौथी स्ट्रैटेजी भी है जो इन चारों स्ट्रैटेजी का बाप है, बाप ऑफ ऑल स्ट्रैटेजीज, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा आपके लिए। लेकिन उससे पहले तीसरी सुन लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अब एनसीईआरटी के साथ साथ कोई गाइड बुक पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। जैसा कि मैंने मॉक टेस्ट में बोला कि मार्केट की जो मॉक टेस्ट है उसको मत अब ज्यादा प्रेफर करो एज कंपेयर टू ऑनलाइन चले जाओ। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी जो मैंने साल भर आपको पढ़ने बोला है वहां से थोड़ा सा गाइड बुक में शिफ्ट कर जाओ। अब इसका मतलब क्या है, रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि देखो एनसीईआरटी में ना बहुत ही डीपली दिया जाता है। एनसीईआरटी अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना, स्टार्टिंग से ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको मदद करेगा एनसीईआरटी। लेकिन इस केस में, अभी के केस में आपको एनसीईआरटी उतना ज्यादा मदद नहीं करने वाला है क्योंकि उसमें बहुत लंबा चौड़ा रहता है एंड आखिरी के समय में आपके पास उतना समय नहीं है कि आप शुरू से एनसीईआरटी पढ़ो। इसीलिए मार्केट की गाइड बुक जो आती है अब आपको हेल्प कर सकती है। कौन सी गाइड बुक है ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूं। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, नहीं तो मार्केट में कोई भी गाइड बुक उठाना है आप उठा लो। मुझे तो भतेरो ब्रांड्स पड़े हैं मुझे वो देने के लिए, मतलब कि सर हमारा कोलैबोरेट कर लो, ये वो फलाना ढिमकाना, इतने सारे देख रहा हूं मैं कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक ही क्रिएटर है जो 5-5 अलग बुक को रिकमेंड किए जा रहा है बच्चों को, मतलब कभी उसने ये बुक रिकमेंड करा सबसे बेस्ट है, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, मतलब एक ही बंदा 5 अलग अलग बुक आपको रिकमेंड कर रहा है यूट्यूब पे। कैसे हो सकता है? कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है ना। लेकिन ये चीज आपको नहीं करना है, आपको फालतू की लफड़ों में नहीं पढ़ना है। आपको मार्केट में जाना है, बुक स्टोर में जाना है, बुक स्टोर को बोलना है जाके कि कोई भी हमें मॉक टेस्ट कोई भी हमें गाइड बुक दीजिए इस फलाना सब्जेक्ट की, इस फलाना डोमेन लैंग्वेज जीटी वगैरह की, सबको खोल लो लाइन से, जिसका लैंग्वेज तुम्हें ज्यादा इजी लगे उसको उठा लो और उससे पढ़ाई चालू करो। बस इतना ही करना है आपको और इससे ज्यादा नहीं करना है। तो मार्केट से गाइड बुक उठाना पड़ेगा। ओके, समझ गए? वेरी गुड। अब जो सेकंड लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव तरीका है एग्जाम को निकालने का, वो है कि इस वक्त अगर कोई भी बच्चा पढ़ाई शुरू करने की सोच रहा है ना, या फिर उसने थोड़ा मोड़ा ही पढ़ाई करा है, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्लीज 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 किसी भी प्रकार की लाइव क्लास के चक्कर में अभी मत पढ़िए। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर क्या बात कर रहे हो आप, फालतू की बात कर रहे हो, लाइव क्लास क्यों ना पढ़े, क्या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लाइव से ज्यादा बढ़िया है? आप प्रैक्टिकली सोच के बताओ, बहुत ही प्रैक्टिकल अंदाजा लगाओ, इतने पढ़े लिखे तो होंगे ना। 20 दिन के अंदर कौन सी ऐसी लाइव क्लास है जिसको 1.5 घंटे लेक्चर अटेंड करके, एक चैप्टर का 1.5 घंटे का लेक्चर करके तुम एग्जाम निकाल लोगे? समय कितना है तुम्हारे पास? हाँ, अगर तुम नवंबर से दिसंबर से कर रहे होते तो चलो मैं रिकमेंड करता लाइव क्लास करो, लेकिन कहीं भी लाइव क्लास अभी इफेक्टिव नहीं है। लोगों के पास वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर वाली कोर्सेज अवेलेबल नहीं है जहां पर उस तरीके से स्पेशल बनाया गया हो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें आपके आखिरी के 20 दिन के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ा रहे हो, अपना लेक्चर छोड़ के गए हो। वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वो कहीं मिल जाए तो वो ज्वाइन कीजिए, हमारे पास वो अवेलेबल है। हमने लाइव भी बच्चों को देने की कोशिश करी है एंड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिया है अभी के टाइम पे। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। एग्जाम अभी बहुत ज्यादा नजदीक है, अभी 20 दिन के अंदर खुद सोच के देखना, लाइव करना आपके लिए बुद्धिमानी का काम होगा या फिर आपके लिए खुद ही समझ जाओ। टेक्निकली हिसाब लगा देना, एक लेक्चर 1.5 घंटे का एक दिन, और इतने सारे चैप्टर, इतने सारे सब्जेक्ट अलग अलग निकाल लोगे तो कर लो कोई लाइव। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं। ओके, आखिरी 5th नंबर जो सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए, वो क्या? प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जितना देर तुम पढ़ रहे थे पास्ट में इतने दिनों तक, उसको अब बढ़ा दो।
अब बढ़ा दो, आखिरी का 20 दिन है, कुछ नहीं चला जाएगा, थोड़ा सा नींद अगर सैक्रिफाइस हो गया तो एग्जाम के पहले दिन चांसेस हो गए, नहीं तो एग्जाम के पहले दिन वो करते रहोगे, थोड़ा देर 1 घंटा और पढ़ लेते हैं, 1 घंटा और पढ़ लेते हैं, मम्मी पापा बोलेंगे सो जा सो जा सो जा, और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में तुम्हें नींद आएगी। मत करो ये गलती, मत करो, एनी हाउ कुछ भी हो जाए मत करो। अभी समय है, अभी जान लगा दो, बस हो जाएगा, निकल जाएगा एग्जाम। अभी जान लगा दोगे तो अभी जितना समय तुमने दिया है अब उसको थोड़ा 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 प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। अगर पहले 6 घंटा पढ़ते थे तो अभी 7 साढ़े 7 घंटा, नहीं तो 8 साढ़े 8 घंटा, जितने भी देर पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, और हर दिन 10-10 20-20 30-30 मिनट बढ़ाते जाओ, जिससे आपको एक बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले। और ये आखिरी का 20 दिन तुम्हें घसना है, बस आखिरी का 20 दिन अगर तुमने मेहनत कर लिया ना तो तुम्हारा एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। आखिरी के 20 दिन, आखिरी के 20 दिन सब कुछ भूल जाओ, काम धाम छोड़ दो, सिर्फ सीयूईटी की तैयारी में लग जाओ और तुम्हें मिल रहा होगा भारत का सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन, और तुम अगले 3 साल तक सेफ हो जाओगे, जब तक तुम्हारा मास्टर्स में एडमिशन किसी बड़े कॉलेज में नहीं हो जाता। ग्रेजुएशन तो तुम्हारी सफल हो जाएगी, आगे तुमको देखना है क्या करना है। तो इसीलिए प्लीज इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए। हमसे जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना है तो खुद से तैयारी कीजिए, लेकिन याद रखिए कि आपको अपने मां बाप को इस साल प्राउड फील कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी पापा सीना ठोक के बोलना चाहिए कि बेटे के राज में मौज काट रहे हैं या फिर बेटी के राज में मौज काट रहे हैं, अगर उनसे कोई पूछे तो ये रिएक्शन होना चाहिए उनका। समझ गए? शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी हेल्प हो जाए। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा, याद रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय।